करते हैं तो वहाँ सामवेद जरूर आता है। तो वहाँ पर यदि हम रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, ओके। तो छंदोग्य उपनिषद यदि हम देखें, छंद से तात्पर्य यहाँ सामवेद के मंत्रों से भी है कि जो सामवेद के अंतर जो मंत्र आते हैं उन्हें भी छंदोग्य कहा जाता है, अर्थात छंद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी मंत्रों का गान करता है उसे छंदोग्य कहा जाता है, अर्थात उन मंत्रों को पाठ करने वाले को छंदोग्य कहा गया है। और इसका एक और अर्थ जो कि आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, आच्छादित करने वाला, अर्थात उन पर जो आवरण बनाए हुए है उसको भी छंद कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये किस वेद से लिया गया है। तो यहाँ पर सामवेद की तलबकार शाखा के अंतर्गत छंदोग्य ब्राह्मण अंश को छंदोग्य उपनिषद कहा गया। मतलब जो सामवेद की शाखा है, तलबकार शाखा है, उसके अंतर्गत उसका जो ब्राह्मण अंश है, उस ब्राह्मण अंश में 10 अध्याय हैं। उन 10 अध्यायों में से जो अंतिम 8 अध्याय लिए, मतलब पहला और दूसरा अध्याय छोड़ दिया गया है। अंतिम जो यदि हम देखें तीसरे से लेकर 10वें अध्याय तक, तो अंतिम जो 8 अध्याय जो लिए गए हैं वह छंदोग्य उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। इसमें 621 मंत्र हैं, लेकिन मंत्रों में कई जो यदि हम बुक देखें सभी में अलग अलग बताए गए हैं, तो मैं उतनी श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं 621 बताए जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि छंदोग्य उपनिषद जो है दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद कहा गया है। पहला तो बृहदारण्यक उपनिषद है, लेकिन कहीं जगह यह भी मिलता है कि छंदोग्य उपनिषद जो है मंत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा उपनिषद है, क्योंकि जब आप बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो उसमें मंत्रों की संख्या कम है। मैंने गिना भी था तो इससे बहुत कम आई थी, मतलब 450 के आसपास आई थी, वही 500 के आसपास। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अच्छे से इसका कुछ मुझे मिला नहीं है। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें ठीक से मिलती नहीं हैं। और ये जो मैंने अभी कंटेंट जो आपके सामने है इसको लिया है पंडित राम शर्मा आचार्य जी की जो बुक है उससे लिया है, ठीक है। तो आप लोग देख भी सकते हैं यदि कुछ भी डाउट हो तो। इसके बाद हम आते हैं कि छंदोग्य उपनिषद में जो 8 अध्याय हैं उनकी विषय वस्तु क्या है। हमको 8वां अध्याय नहीं पढ़ना है, 8 अध्याय से सिर्फ हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला हमारा है उद्गीत और दूसरा हमारा है शांडिल्य विद्या, ठीक है। तो पहला यदि हम देखें इस प्रथम अध्याय की, लेकिन विषय वस्तु इसीलिए जानना जरूरी है ताकि आपको इतना तो आइडिया रहे कि उपनिषद में आखिर किस चीज के बारे में बात की गई है, पूरा उपनिषद किस चीज के बारे में, मतलब इसका जो बेस है वो आपका तैयार हो जाएगा। यदि हम देखें प्रथम अध्याय में ओमकार की व्याख्या की गई है, मतलब कि जो हमारे सिलेबस में है हमारा सिर्फ प्रथम अध्याय से ही हमें पढ़ना है, जो चीजें पढ़नी है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो प्रथम अध्याय में ये आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ क्या दिया है, ओमकार की व्याख्या। ओमकार अर्थात यहाँ पे उद्गीत की पूरी संपूर्ण व्याख्या दी गई है। इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय यदि हम देखें, दूसरा इसका जो पॉइंट देखें, देवासुर संग्राम का उपाख्यान किया गया है, मतलब देव और असुर का जो संग्राम हुआ, जो युद्ध हुआ, तो उसके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ और विजय किसकी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार इसका वर्णन आता है। तीसरा यदि पॉइंट आप देखेंगे, ओमकार को मुख्य प्राणों से स्पंदन से जोड़ना, मतलब जो मुख्य प्राण है जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके जैसे हम कहते हैं ना चले वातम चले चितम, इस प्रकार, तो वो जो प्राण है जिसके द्वारा हम अपने चित्त को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको ओमकार से जोड़कर किस प्रकार उसका स्पंदन किया गया है, किस प्रकार उसको कंट्रोल किया गया है, इस विषय में बात की गई है। और किस प्रकार प्राण को कंट्रोल करने के बाद ओमकार का वर्णन करते हैं कि मतलब ओमकार का उद्गाता यदि कहा जाए, उद्गान करते हैं, उद्गान करने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, तो इसका वर्णन यहाँ आता है। नेक्स्ट यहाँ मिलता है ओमकार की आध्यात्मिक और आदि दैविक उपासनाएं, कि आध्यात्मिक उपासनाएं क्या है ओमकार की और आदि दैविक उपासनाएं क्या है। तो यह आपका प्रथम अध्याय हुआ। दूसरे विषय में यदि हम देखें, दूसरे अध्याय की विषय वस्तु है साम को साधुता श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाएं। मतलब साम का यहाँ पे तात्पर्य ही है गायन, तो जो भी यहाँ पे साम अर्थात गायन के विषय में बताया गया है उन चीजों को श्रेष्ठता के साथ जोड़ना है, कि कैसे श्रेष्ठता के साथ जोड़कर, और साम की अन्य अन्य उपासनाएं बताई गई हैं। ये हमारे सिलेबस पे तो नहीं है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट ऑफ आइडिया के लिए थोड़ा सा लिख दिया है और समझा दूंगी आगे जाकर, ठीक है। तृतीय जो बोला गया है, गायत्री की सर्वरूपता सिद्ध कर आदित्य की, मतलब गायत्री जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है,
उसकी गायत्री की उपासना की भी यहाँ पर बात की गई है और गायत्री का पूरा वर्णन किया गया है कि गायत्री को किस प्रकार जो सभी उसके अलग अलग जितने भी अक्षर लिए गए हैं गायत्री छंद को, क्योंकि ये छंद नाम से ही है तो इसमें जितने भी छंद हैं छंदों के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। तो गायत्री छंद की भी बात की गई है और उसकी आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना की गई है, मतलब उसको सिद्ध करके आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना, और इसे ही मधु विद्या भी कहा गया है। किसे? गायत्री की उपासना जो ब्रह्म रूप में, अर्थात यहाँ पे जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या को ही मधु विद्या कहा जाता है। यह इसका जब वर्णन आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। जब इनका क्या बोलते हैं, मैत्रेयी विद्या ग्रहण करती हैं, मतलब वो जब ज्ञान पूछती है जब, तब वहाँ पर भी मधु विद्या का वर्णन आता है। मधु विद्या से तात्पर्य है अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन। जब जब ब्रह्म की विशेषता बताई जाती है, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, तो उस ब्रह्म ज्ञान को ही मधु विद्या कहा जाता है। तो वह हमें तृतीय अध्याय में मिलेगा। फिर यदि हम आगे बढ़ें, चतुर्थ अध्याय में किस बारे में बात की गई है, तो सत्यकाम जबाल का वृषभ, अग्निहंस एवं मुद्रक द्वारा ब्रह्म बोध का उपाख्यान कहा गया है। मतलब ये जैसे हमारे में क्वेश्चन बनते हैं ना कि जबाल, सत्यकाम और जबाल का वर्णन किस उपनिषद में आता है, सबसे ज्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन ये, कई बार मैंने देखा है इसे। तो ये जो है हमारे चतुर्थ अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी कुछ कहानी है तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिर है पांचवा, प्राण विद्या का उल्लेख किया गया है पांचवें अध्याय में। श्वेत केतु और प्रवाहण, प्रवाहण के नाम के आगे भी जैवली लगता है तो इसको ध्यान रखिएगा। श्वेत केतु एवं प्रवाहण का संवाद, अश्वपति एवं ऋषियों का संवाद, मतलब यहाँ पर संवाद की चर्चा की गई है। छठवा हम देखेंगे ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूपों का दृष्टांत। ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसी है, इनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, दृष्टांत दिए गए हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं। ठीक है, फिर सातवां यदि हम देखें, सातवें अध्याय में क्या है, ब्रह्म के विभिन्न रूपों की उपासना। अब जैसे ऊपर हमने देख लिया ब्रह्म के रूप को तो जान लिया, अब उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने के बाद उसकी उपासना कैसे करते हैं, तो यह हमें सातवें अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट आठवां अध्याय, इंद्र एवं विरोचन के कथानक द्वारा आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए तप का महत्व एवं फल का वर्णन बताया गया। मतलब यहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। हमको क्या याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं कि जैसे इंद्र एवं विरोचन की कथा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। ठीक है, सत्यकाम और जबाल की कथा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, या संवाद यदि देखा, श्वेत केतु और प्रवाहन का संवाद कहाँ आता है, तो इनका हम नाम याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का विषय तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फेमस नाम है इस उपनिषद के तो इसीलिए पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, यहाँ किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ूं। पूजा जी, छांदोग्य का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? हाँ देखिए क्या है, जो सामवेद है, ठीक है, सामवेद जो उपनिषद है, सॉरी सामवेद जो क्या बोलेंगे वेद है, वेद के अंदर उसमें छंद ही दिए गए हैं। तो सामवेद के जितने मंत्र हैं वो छंद के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छंद का अर्थ ही बताया गया है। एक तो बताया कि जिसको गान किया जाता है, ठीक है, मतलब जो मंत्रों को गान किया जाता है वो छंद कहलाते हैं। और इसका एक और अर्थ मिलता है हमको आच्छादित करना, कि जो आवरण बनाए हुए है, ठीक है, आच्छादित करना कि मतलब जो आवरण बनाए हुए हैं उस आवरण में मतलब हम जो गान विद्या करते हैं, उपासना करते हैं जिन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की, उन मंत्रों को छंद कहा जाता है। और जो इन मंत्रों का अर्थात जो इस छंद की उपासना करता है, ठीक है, कि जो इसका पाठ करेगा या मंत्र का गायन करेगा तो उसको छंदोग्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छंद मतलब मंत्र कहला जाएंगे और छंदोग्या मतलब उसका पाठ करने वाला अर्थात उसका गान करने वाला, क्योंकि यह गान विद्या ही छंद कहलाती है। ठीक है पूजा मैम, यहाँ पे छंद का अर्थ तो व्यापक के रूप में भी ले सकते हैं ना, आच्छादित करने वाला और या तो फिर व्यापक। जी जी, इसका यही अर्थ है। एक तो आच्छादित जो है, जो आवरण बना हुआ है, तो वो व्यापक ही है कि मतलब एक संक्षिप्त रूप से नहीं है, पूरा व्यापक रूप में उसको आच्छादित किए हुए है। आवरण मतलब आवरण का ही अर्थ वही बताया गया है। ठीक है, व्यापक ही है, आच्छादित का आवरण व्यापक, अलग अलग शब्दों में उसका वर्णन मिलता है। लेकिन मेनली अब आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सामवेद से उससे लिया गया, वेद से, तो सामवेद में जो मंत्र जो कहे गए हैं वे छंद के रूप में ही है। मतलब जिन मंत्रों का हम गान करते हैं, जिनको गाकर उच्चारण करते हैं, जो गायन होता है, तो वह सामवेद के मंत्र ही होते हैं।
तो इसीलिए इनको छंद भी बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए ये जो अभी मैं बता रही हूँ आपको संवाद, ये संवाद कुछ फेमस जो यहाँ पे जो भी ऋषि हुए थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। इनका हमारे सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों ने संवाद किया, कौन से ऋषि यहाँ थे जिनके बारे में हमें छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है। पहला यदि हम देखें शिलक दाल्भ, ये दाल्भ की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आधा ला आधा भ और या है, ठीक है। दाल्भ और प्रवाहण, ये तीन जो व्यक्ति हैं इनका संवाद मिलता है। फिर है उसस्ती, मतलब ऋषि जो थे, उसस्ती, चक्रायण और हाथीवान दूसरा यदि देखा जाए। थर्ड जो बताया गया है बक, दालभ और मित्रा पुत्र ग्लाव, इनका भी संवाद मिलता है। फोर्थ है हमारे महिदास, महिदास का भी वर्णन मिलता है। पांचवा जो है, मतलब इनका जो वर्णन मिलता है ना इस रूप में मिलता है जो जिसके साथ है, मतलब जैसे शिलक हो गया, दाल्भ हो गया और प्रवाहण, ये एक दूसरे से भी प्रश्न करते हैं। कुछ ब्रह्म विषयक प्रश्न होते हैं, प्राण विषयक प्रश्न होते हैं, सृष्टि विषयक होते हैं, अपने शरीर से विषयक भी होते हैं। तो इस प्रकार के इन्होंने क्वेश्चन किए और उनके इन्होंने आंसर एक दूसरे को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, रैक्य ऋषि की संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या रैक्य ऋषि इनका नाम है। ठीक है, छठवा जो है सत्यकाम जबाली की कथा, सत्यकाम जबाली की कथा के बाद सातवां जो आता है श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक का संवाद। आठवां है श्वेत केतु और प्रवाहण जवाल संवाद अर्थात जयवली। अब यहाँ देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि जयवली, जब आप इसका संस्कृत में पढ़ेंगे, एक्चुअली मैंने पहले हिंदी लिखा था बाद में संस्कृत देखा था, इस वजह से यहाँ लिख दिया, तो आप इसको जयवली ही लिखिएगा जो मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि सही यही है। ठीक है, जवाल से कभी कभी क्या होता है जबाली को भी कंसीडर कर लिया जाता है, तो इसलिए श्वेत केतु और प्रवाहण जयवली संवाद लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में इसे जवाल लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका नौवा अश्वपति और 5 राजाओं का संवाद, मतलब जो अश्वपति हुए हैं और कोई 5 राजा जो थे उनका संवाद। 10वां है आपका प्राण और इंद्रियों की श्रेष्ठता, प्राण और इंद्रियों की श्रेष्ठता हमने पीछे ऐत्रेय उपनिषद में पढ़ा था, राइट, हाँ ऐत्रेय उपनिषद में पढ़ा था। ठीक है, कि जब प्राण की श्रेष्ठता बताई जाती है, प्राण और इंद्रियों की, तो यहाँ पर भी वही बताई गई है। 11वां आपका देखेंगे नारद और सनत कुमार की कथा। 12वां आपका प्रजापति इंद्र और विरोचन की कथा। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध ऋषि महर्षि हुए हैं जिनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं और इनका यहाँ पर संवाद मिलता है। उपनिषद बहुत बड़ा है तो मैंने इसमें डिटेल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन इनके नाम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है इनको। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ओमकार की उपासना का विस्तृत वर्णन। प्रथम अध्याय में ही ओमकार उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका हम यदि देखें प्रथम खंड में 10 मंत्र हैं। मंत्र भी इसके इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उपनिषद इतना बड़ा है, कोई आपसे मंत्र नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब उस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आता है उद्गाता द्वारा ओम का उच्चारण। उद्गाता किसे कहा जाता है? जो मंत्रों का उच्चारण करता है, जो साम का उच्चारण करता है। ठीक है, साम से तात्पर्य यहाँ पे जो गान करने वाले जो मंत्र हैं अर्थात जो छंद हैं, उन छंदों का जो उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। जो भी व्यक्ति या जो भी ज्ञानी पुरुष उसका उच्चारण करेगा तो वह उद्गाता कहलाएगा। उद्गाता द्वारा ओम का उच्चारण। अब यहाँ पे क्योंकि ओम दिया गया है तो ओमकार के उच्चारण करने वाले को ही उद्गाता कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कहा गया उद्गीत साधना की व्याख्या, की उद्गीत की व्याख्या बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पंच महाभूतों के बारे में बताया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो पंच महाभूत हैं उन पंच महाभूतों का जो रस है। अब पंच महाभूतों के साथ साथ कहा गया है कि जो जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि पंच महाभूत सभी पदार्थों में और सभी प्राणियों में भी सम्मिलित है, तो कहा गया कि जितने भी पंचभूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी का जो सारभूत है, उन सभी का जो रस है, रस से तात्पर्य है सार, मतलब देखा जाए कि
जैसे यदि हम देखें मक्खन का सार यदि निकाल लिया जाए तो घी निकलता है ना। यदि उसको मस लिया जाए, उसको अच्छे से बना लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? घी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये सार बताया गया है कि पंचभूतों का सार। पंचभूतों के सार में यदि देखें, जैसे हमने शिव संहिता में अभी पढ़ा था, वहाँ जब हम पंचभूत की व्याख्या पढ़ रहे थे तब वहाँ पर पृथ्वी में क्या क्या आ जाता है, मतलब ऊपर जब आकाश की बात करेंगे तो सिर्फ शब्द आ जाएगा। मतलब जब दूसरा गुण आएगा तो पहले वाले भूत का भी एक गुण उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे पृथ्वी आएगा तो पृथ्वी के पहले जितने भी भूत थे उनका गुण भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, जैसे रस, रूप, स्पर्श और गंध, तो उनके भी इसमें जो गुण हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे पंचभूतों का सार कहा गया है कि पांचों भूतों का जो सार हो गया इन सभी अर्थात पृथ्वी में सम्मिलित है, तो पृथ्वी कहला जाएगी। अब कहा गया कि पृथ्वी का सार क्या है, अर्थात पृथ्वी का रस क्या है, तो पृथ्वी के रस के रूप में जल लिया गया है। कहा गया इनका जो सार होगा, इसका जो रस होगा, तो उस रस को जल के रूप में कहा गया। अब कहा गया कि जल का रस क्या है, कि मतलब जल की जो प्रकृति है, जो इसके गुण है, कि ये कितने रूपों में मिल सकता है जल। जैसे क्या होता है कि हम खट्टे की बात करें तो वो भी एक जल के रूप में है। ठीक है, यदि हम मीठे पदार्थ की बात करें, तेल की बात करें, पानी की बात करें, तो सभी के क्या हो जाएंगे, हमें स्वाद तो अलग अलग आएगा लेकिन स्वरूप किस चीज का रहेगा, जल का रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे जल की बात की गई है कि जल का जो रस है वह औषधियाँ हैं, और औषधियों का तात्पर्य यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि जो एक बार फल देकर खत्म हो जाए, मतलब दोबारा वो फल ना दे, सिर्फ एक ही बार फल दिया और वो खत्म हो गया। अर्थात यदि हमें दोबारा वो चीज चाहिए तो हमें फिर से उसका बीज बोना पड़ेगा। जैसे हम धान गेहूं की फसल से हम ले सकते हैं कि हमने एक बार तो बीज बो दिया, हमको 6 महीने में वह फसल मिली, उसके बाद वह पेड़ कोई काम का नहीं बचता है उसके, और वह पूरी कटाई के बाद खत्म हो जाता है, सिर्फ हमको उसका क्या मिल जाता है, औषधि के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि जो जल का रस है वह औषधियाँ हैं। अब औषधियाँ क्यों, क्योंकि सभी प्रकार की है, उनके स्वाद सभी प्रकार के हैं, सभी का जो पोषण अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो गेहूँ, चना, धान, जो भी चीज़ एक बार हमने बोया और उसका फल हमें एक बार मिला, दोबारा हम उसको नहीं बोएंगे, तो वह औषधि की बात की गई है यहाँ। अब कहा गया कि उनका भी रस क्या होगा, यदि औषधियाँ हैं इतने प्रकार की तो उनका रस क्या होगा, तो कहा गया पुरुष। पुरुष से तात्पर्य यहाँ पे शरीर से लिया गया है कि जब औषधियों को जब खाएंगे या लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो एक अच्छे शरीर अर्थात वीरवान शरीर की उत्पत्ति होगी या शरीर की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि औषधियों का रस जो है वह पुरुष है, अर्थात शरीर। पुरुष का रस क्या है, तो कहा गया पुरुष का रस है वाक। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने रिक लिख दिया है, इसको आप हटा दीजिएगा, है तो वैसे आगे चलकर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे हम। रिक को आप लोग ब्रैकेट में मत लिखिएगा, इसके आगे मैं बता दूंगी कि क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष का जो रस है वह वाक है। ठीक है, वाक से तात्पर्य वाणी से है, कि मतलब जो पुरुष होगा जब उसको वीर प्राप्त होगा, जब उसको शरीर एक अच्छा वीरवान हो जाएगा वह, तो उसकी जो वाणी होगी, अब वाणी भी कोई साधारण वाणी के बारे में नहीं बात की गई है यहाँ पे। वाणी की तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है कि जिसके द्वारा हम स्तुति करते हैं। ठीक है, उसमें भी जब रिक मिल जाएगी तो जब मंत्रों की स्तुति होगी, जो देवताओं की स्तुति होगी, तो जब हमारे शब्द जो होंगे, अच्छे वचन जो निकालना, वहाँ पे वाणी की बात की गई है, कुछ भी नहीं बोलना, ऐसा बोला गया है वाणी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि पुरुष का जो रस है, कि मतलब हमने औषधि खाई, हमको एक अच्छा शरीर प्राप्त हुआ, अब उस वाणी को, जो हमें वाणी प्राप्त हुई है, जो अच्छी वाणी मिली हुई है, जो शुद्ध वाणी मिली हुई है, ठीक है, अलंकृत की गई है, जिसके द्वारा हम आभूषित है, जो जिसके द्वारा हम दूसरों की भी अच्छाई के बारे में वर्णन करेंगे, ऐसी वाणी की चर्चा की गई है। तो कहा उस वाणी का भी जो रस है वह ऋक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि उसमें हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा था, तो फिर मैंने संस्कृत देखा तो उससे सही किया मैंने। तो यहाँ सुधार लीजिए कि वाक का रस जो है, वाक का रस ये 7वें नंबर का क्या है, ऋक है। ठीक है, लिखते जाइएगा ध्यान से, वाक का रस जो है ऋक है। ऋक का तात्पर्य यहाँ पे स्तुति करने वाले की, जो वाणी मिल गई, अब वाणी के द्वारा हम क्या करेंगे, स्तुति करेंगे, किनकी, मंत्रों की स्तुति करेंगे, देवताओं की स्तुति करेंगे, तो यहाँ पे ऋक हो गया। फिर कहा गया ऋक का भी सार क्या है, तो कहा गया ऋक का सार जो है साम है। ठीक है, अब साम को क्या बोला गया है, प्राण बोला गया, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। हेलो तो दीदी। यहाँ हाँ हाँ
हेलो जी। दीदी वो इसमें श्लोक में तो रिच दे रखा है, वो च है, वो च और कै में इसमें कोई अंतर है क्या या एक ही है ये नहीं नहीं, पूछना था। कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो क्योंकि रिक और रिच है, रिचाई हाँ दे रखा है ना, रिचाई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, रिक और रिच एक ही है। क्या होता है, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है, ठीक है। और रिच को ही जब वाणी के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो उसको ऋक कहा जाता है, अर्थात उन मंत्रों की जब स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर ऋक का वर्णन किया गया है, मतलब मंत्रों की हम स्तुति करेंगे तो वो ऋक कहला जाएगा, और जो मंत्र दिए गए हैं वो ऋचाएं कहलाती है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इतना अंतर नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदी में पढ़ेंगे, और मैंने इसको मतलब और दूसरी बुक से भी देखा था, तो इन दोनों में यही डिफरेंस बताया गया। तो क्योंकि हम यहाँ पे ऋग्वेद की बात नहीं कर रहे हैं, ऋक की बात कर रहे हैं, यहाँ ऋक भी लिख सकते हैं और रिच भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है मोहित जी। हाँ दीदी। ओके, तो वाक वाणी का रस जो है ऋक है, ऋक का है साम, साम का रस जो हो जाएगा, अर्थात साम का जो सारभूत हो जाएगा वह उद्गीत, उद्गीत अर्थात ओंकार के रूप में, सभी रसों का सार, इसीलिए कहा गया है जो सर्वोत्तम रस है, जो सबसे उत्तम है, परम है, श्रेष्ठ है, वह कौन है, उद्गीत है। उद्गीत रस को कहा गया, और यही 8वां रस है। पहला रस कौन सा है आपका, पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा औषधि, चौथा आपका पुरुष, 5वां वाक, 6वां आपका ऋक, फिर 7वां है साम, 8वां आपका आ जाएगा उद्गीत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 8 रस हैं, और इन 8 रसों में सबसे श्रेष्ठ आपका उद्गीत है। क्यों कहा गया है इसे उद्गीत, क्योंकि इस श्रेष्ठ रस के द्वारा ही परमात्मा की स्तुति की जाती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि यहाँ पे अक्षर ब्रह्म भी बोला गया है, अक्षर जो कभी क्षर का मतलब होता है विनाश होना, तो जिसका कभी विनाश ना हो, ठीक है। तो उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, वह अक्षर कौन है, ओम ही कहलाता है, तो उद्गीत के द्वारा ही की जाएगी, अर्थात उसका उच्चारण करके कहा गया है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है, ऋक का तात्पर्य ही ऋचाएं होती हैं, ठीक है। मोहित जी देख लीजिएगा, ये कॉर्नर पर लिख दिया है, तो ऋचाएं ही ऋक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था कि वाक को ही ऋक कहा गया है, तो आगे जाकर मंत्रों में कहते हैं कि जो ऋक है वह ऋक रूपी वाणी, मतलब वाणी को क्या कहा गया, ऋक, ऋक रूपी वाणी और साम रूपी प्राण, अर्थात ऋक को वाणी कहा गया और साम रूप को प्राण कहा गया, कि जो प्राण वायु है उसको प्राण कहा गया। ये मिथुन जोड़े प्रसिद्ध हैं, मतलब ये दोनों, मिथुन का तात्पर्य जोड़े से होता है, ये जोड़े क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर ऋक का मतलब मैंने वही बताया आपको कि स्तुति कहलाता है, साम का तात्पर्य होता है प्राण, ठीक है। अब ये जो प्राण है, यह जो प्राण किसका है, ऋक का आधार माना गया है, कि इसके बेस पर ही हम स्तुति कर पाते हैं। यदि प्राण नहीं होता तो उसके यदि प्राण नहीं होता तो हम स्तुति कैसे करते, हम बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि यह इसका आधार है। और इसमें कहा गया कि जब इनका संयोग होता है, ठीक है, ऋक और साम का जब संयोग हो जाता है तो ओमकार का सृजन हो जाता है। सृजन होना मतलब उत्पत्ति होना। जैसे हम वाणी के द्वारा कोई बात बोल रहे हैं, यदि उसमें प्राणवायु सम्मिलित है तो कहा गया कि जब एक तो इसको दोनों प्रकार से बताया गया है कि ओमकार का जब उच्चारण करेंगे तो इन दोनों का संयोग हो जाएगा, मतलब ऋक और साम का संयोग हो जाएगा। एक प्रकार से बताया गया है कि जब आप ऋक और साम का संयोग करेंगे तो ओमकार का उच्चारण हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का मतलब पूरक ही हैं, तो दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक तो इस प्रकार से कि ओमकार का उच्चारण किया तो ऋक और साम का संयोग हुआ, या तो ऋक और साम का संयोग हुआ तो ओमकार का उच्चारण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मिथुन है, इन दोनों का जब मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ओमकार की हम उपासना करते हैं, मतलब उद्गीत की उपासना करते हैं, उद्गीत की उपासना से ही इनका संयोग हो गया। अब संयोग जब हो गया तो कहा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये चीजें बताई गई हैं कि दो चीजों के जुड़ने से जैसे होता है ना, हम कोई कार्य को अकेले करते रहते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां होने की भी संभावना होती है, उस कार्य को ज्यादा समय लगने की भी संभावना होती है। लेकिन उसी कार्य को जब दो व्यक्ति मिलकर करने लगते हैं तो वह एक अच्छा रिजल्ट देता है और कम समय में उस कार्य को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं कि जब ये ऋक और साम मिल जाते हैं, जब इनका संयोग हो जाता है तो कामनाओं की प्राप्ति होती है, पूर्ति होती है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट मतलब उन्नति की बात की गई है कि यहाँ पर उन्नति होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रय विद्या का वर्णन यहाँ आता है। त्रय विद्या से तात्पर्य है ऋग, यजु और साम। ऋग, यजु और साम को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन तीनों को भी त्रय वेद कहा जाता है। जो इन्हीं की जो विद्या है त्रय विद्या कहा जाता है। मतलब ऋग में यदि देखें तो ज्ञान आता है, यजु में देखें तो कर्म आता है, और साम में यदि देखा जाए तो उपासना का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि ओमकार से ही इन जो तीन विद्याओं को क्या कहा गया है, त्रय विद्या कहा। अब कहा कि ओमकार से ही त्रय विद्या का आरंभ होता है। मतलब जो हम ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, सामवेद के जो मंत्र हैं, ठीक है, तो कहा जब तीनों का आरंभ करते हैं, तीनों के पाठ की जब स्तुति की जाती है, कोई आदेश दिया जाता है, कोई कर्म किया जाता है, ब्रह्म की जब महिमा की जाती है, यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं, तब हम उसके पहले ओमकार का उच्चारण करते हैं। जैसे होता है ना, कोई भी मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करेंगे तो ओमकार पहले लगाते हैं। सहना भवतु उच्चारण करेंगे तो ओम सहना भवतु। यज्ञ में भी जब हम आहुति देते हैं तो सबसे पहले ओम लगाते हैं। कुछ लोग आदेश देने के लिए, कुछ लोग किसी को बुलाने के लिए भी ओम का उच्चारण अर्थात ओम अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो कहा गया कि इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ हो रहा है जिन चीज़ों का, तो उन चीज़ों का आरंभ करने से पहले हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो वह त्रय विद्या के रूप में ही करते हैं। अब त्रय विद्या इसीलिए कहा गया कि जितना भी इस संसार में जो भी चीज़ है तो इस त्रय विद्या के अंदर समाहित है। ऋग, यजु और साम की विद्या के अंदर सारी चीज़ें समाहित हैं। ब्रह्म की भी महिमा बताई गई है कि जब आप ब्रह्म की महिमा करेंगे तब भी ओमकार का उच्चारण करेंगे। यज्ञ आदि कर्म, ये भी चीजें बताई गई हैं। अब कहा गया इन सब चीजों के पहले तो आप ओम का उच्चारण करेंगे और उस अक्षर ब्रह्म की अर्चना से संपन्न किए जाते हैं। यह भी कहा गया कि यहाँ पे अब क्या कहा गया, अक्षर। अक्षर का तात्पर्य वही है क्षर, जिसका कि विनाश ना हो, जो हमेशा एक सा बना रहे, वह अक्षर ओमकार के द्वारा ही क्या की गई है, ब्रह्म की अर्चना से संपन्न किए जाते हैं। मतलब त्रय विद्या इस ओमकार के द्वारा संपन्न की जाती है, यह कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रथम खंड समाप्त होता है। हमने इसमें सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो सारभूत, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सार क्या है, या तो पुरुष का सार क्या है, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम सार क्या है, सर्वोत्तम रस कौन सा है और वह किस नंबर का है। ठीक है, 8वें नंबर का। इसके बाद यह भी पूछा जा सकता है कि त्रय विद्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है, पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय खंड। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द्वितीय खंड जो है, मंत्र यहाँ पे 14 बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, प्राण और इंद्रियों की जो चर्चा की गई थी, प्राण उपासना की बात की गई है, तो प्राण का ही महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो इस पे हम देखेंगे जो देवासुर संग्राम है, जो प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि टॉपिक जो 2nd नंबर का जो पॉइंट था, प्रजापति के दोनों संतानें, मतलब उस प्रजापति की 2 संतानें कौन कौन सी, देवगण और असुरगण। तो कहा गया कि जब उनके बीच युद्ध होने लगा, जब वो युद्ध कर रहे थे, तो देवताओं के मन में आया, उनने विचार किया कि इन असुरों से हम विजय कैसे प्राप्त करें। तो उन्होंने क्या किया, प्राण की उपासना करने लगे, अर्थात उद्गीत की उपासना प्राण रूप में उन्होंने की थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा, पहले तो विचार किया कि कैसे की जाए, तो उनके मन में आया कि हम ओमकार के रूप में ही इसकी विद्या प्राप्त कर सकते हैं और इस विद्या से ही हम असुरों को हरा सकते हैं, अर्थात इसको पराजित कर सकते हैं। तब उनके मन में यह आया और उन्होंने क्या किया, उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उद्गीत की उपासना की। तो सबसे प्रारंभ में उद्गीत की उपासना क्या करते हैं, वो नासिका से करते हैं। नासिका से प्राण रूप में, जो नासिका में हमारे प्राण वायु प्रवाहित हो रही है, तो उससे वह उद्गीत की उपासना करते हैं। और यह बात जैसे ही असुरों को पता चली, तो असुर क्या हुए, उनके पीछे पीछे भागे और उनकी जो उपासना थी उसको उन्होंने पाप भ्रष्ट कर दिया। अर्थात उन्होंने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा रामायण में जब ऋषि लोग होते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ किया जाता था, तो क्या होते थे, राक्षस लोग आते थे, उनके ऊपर हड्डियां और जो मांस वगैरह, जो ये ब्लड वगैरह वो हाथों में लिए रहते थे, सारी चीजें वो यज्ञ में गिरा देते थे, जिससे क्या होता था, उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, अर्थात जो भी
फल प्राप्ति के लिए जो वो कर्म कर रहे थे वह कर्म दूषित हो जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ किया, जैसे ही देवताओं ने प्राण की उपासना की, मतलब ओंकार की उपासना नासिका से प्राण रूप में की, तो उन्होंने क्या किया, उसको पाप से भ्रष्ट कर दिया, जिसके कारण ही हम आज क्या कर पा रहे हैं, सुगंध और दुर्गंध। यदि हमें कुछ अच्छी सुगंध आ रही है तो वह हमारे देवत्व के कारण है, और यदि कुछ हम दुर्गंध समझ पा रहे हैं, दुर्गंध को फील कर पा रहे हैं, तो वह किसके कारण है, असुर के कारण है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होने लगी। यदि देवत्व रहता तो सिर्फ हमें सुगंध ही आती, हमको दुर्गंध का पता नहीं चलता, लेकिन हमारे नासिका के प्राण भ्रष्ट होने के कारण पाप से भ्रष्ट हो गए, अर्थात असुरों ने वहां पर पाप सम्मिलित कर दिया, तब जाकर हमें दोनों गुण आने लगे, सुगंध और दुर्गंध। जब देवताओं ने देखा कि ये तो दूषित हो गया है, वे वहां से भागे और फिर वाणी के पास गए। ठीक है, वाणी प्राण यहाँ पे ना देवताओं के रूप में लिए गए हैं कि वाणी के देवता की उन्होंने स्तुति की, फिर चक्षु के देवता की, तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वाणी रूप में जब उन्होंने उद्गीत की उपासना की, जब वाणी से करने लगे, फिर देवताओं ने क्या किया, उनको फिर पता चला तो वह उनके पीछे पीछे भागे और फिर उनको क्या कर दिया, पाप भ्रष्ट कर दिया। इसी वजह से आज हम वाणी के द्वारा ही सत्य और असत्य दोनों बोल पाते हैं, मतलब सत्य भी बोलते हैं और असत्य भी। तो जब भी आप सत्य बोल रहे हैं समझ लीजिएगा देवत्व गुण है, और जब आप असत्य बोल रहे हैं तो समझ लीजिएगा मेरे अंदर का असुर जागृत हो गया है। ठीक है, तो वो असुर जो है क्या है, असत्य है, अर्थात पाप भ्रष्ट है। नेक्स्ट तीसरा जो आ गया, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि असत्य मत बोलिए। तो जब जब असत्य आए तो आप खुद का मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं कि मतलब असत्य बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मतलब क्या हो गया, मेरा असुर जागृत हो गया। तो एक व्यक्ति के अंदर दोनों ही चीजें हैं, मतलब ये नहीं है कि असुर कोई और होता है और देवता कोई और होता है। जो साधारण मनुष्य है, जिन्होंने पंच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर जिसने विजय प्राप्त नहीं की है, तो उस पर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, देवगण भी और असुर का भी। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। जब वो यहाँ भी हार गए देवता, तो वो चक्षु के पास जाते हैं और चक्षु रूप में उद्गीत की उपासना करते हैं। चक्षु किससे तात्पर्य, आंखों से है। चक्षु के रूप में जब उपासना करते हैं तो वहां पर भी असुर पहुंच जाते हैं, और असुर पहुंचकर वहां भी पाप से भ्रष्ट कर देते हैं। जब पाप से भ्रष्ट कर देते हैं तो आंखें क्या हो जाती हैं, दर्शनीय और अदर्शनीय, अर्थात जो देखने लायक है वह भी आप देख रहे हैं और जो देखने लायक नहीं है वह भी आप देख पा रहे हैं। तो दर्शनीय जो है देवत्व गुण के कारण है, और जो असुर गुण के कारण है वो अदर्शनीय है, अर्थात जो हमें नहीं देखना चाहिए, जो हमें देखने लायक नहीं है, वह भी जो हम देख पा रहे हैं वह असुर गुण के पाप भ्रष्ट होने के कारण देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है स्रोत रूप में उपासना की। जब देवता यहाँ भी हार गए तो वो फिर दौड़े दौड़े गए, भागे वहां से और स्रोत के रूप में उपासना की, लेकिन असुरों को फिर पता चल जाता है और वह पीछे पीछे भागते हैं, और उन्होंने फिर उनकी उपासना का खंडन कर दिया और वहां पर उनकी उपासना को पाप भ्रष्ट कर दिया। जब पाप भ्रष्ट हुआ तो उसके कारण ही हम श्रवणीय और अश्रवणीय, मतलब जो सुनने लायक है वह भी हम सुन पा रहे हैं और जो सुनने लायक नहीं है वह भी हम सुन रहे हैं। तो ये जो दोनों चीजें जो सुन रहे हैं हम, ये किसके कारण हो रही हैं, पाप भ्रष्ट होने के कारण। अदरवाइज क्या होता, सिर्फ हम सुनने लायक जो ब्रह्म ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो सत्य है, सिर्फ उस विषय में ही सुन पाते। हम जो ना सुनने लायक है वह कभी भी नहीं सुन पाते। इसके बाद जो देवता गए उन्होंने मन के रूप में उपासना की। ठीक है, मतलब ओमकार की उपासना मन के रूप में की, और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, फिर वो असुर गए, असुर ने क्या किया, उनको पाप भ्रष्ट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, संकल्पनीय और असंकल्पनीय जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, ठीक है, वह किसके कारण हो रहा है, देवत्व के कारण। और जो पाप भ्रष्ट हो गया था इस वजह से असंकल्प भी आ गए, जो विकल्प आ जाते हैं, जो हम सोचते हैं उलझ जाते हैं। ठीक है, जो उल्टे सीधे थॉट आते रहते हैं हमारे मन में, तो वो क्या है, असुर की प्रवृत्ति है। इसके बाद देवता फिर हार गए, अब बोले अब क्या करें। लास्ट में वो पहुंचे मुख्य प्राण के पास। मुख्य प्राण का स्थान आपको यहाँ पर मुख बताया गया है कि मुख में मुख्य प्राण का वर्णन है। तो मुख्य प्राण से जब उन्होंने क्या की, उद्गीत की उपासना की। जब उन्होंने मुख्य प्राण रूप में उपासना की, जब वहां फिर असुर चले गए, असुर ने फिर उन्हें पाप भ्रष्ट करने की कोशिश की है। तो जैसे ही पाप भ्रष्ट करने की कोशिश की तो वहां क्या हुआ कि जो प्राण थे, तो कहा गया प्राण से जब उपासना की तो वह चट्टान के रूप में, इतना मतलब उसका महत्व बताया कि चट्टान के रूप में है। जिस प्रकार मिट्टी का ढेला चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार जब यहाँ पे
असुर आए और उन्होंने भ्रष्ट करने की कोशिश की, अर्थात इनकी जो उपासना थी उसको पाप भ्रष्ट करने की कोशिश की, तो वह चूर चूर हो गया, अर्थात यहाँ पे असुर पराजित हो जाते हैं और क्या होता है, देवताओं के द्वारा मुख्य प्राण की विजय हो जाती है और देवता विजय को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राण का महत्व बताया गया था कि पहले तो यही बताया गया कि देवताओं ने किस किस रूप में ओमकार की उपासना की और उनका प्राण जो था, मतलब उसकी जो उपासना थी उनकी, वह किस रूप में संपन्न होती है। तो किस रूप में संपन्न हुई है, प्राण रूप में। ठीक है, प्राण का निवास ही यहाँ पे मुख बताया गया है और जब उनकी उपासना सिद्ध हो जाती है तो अभेद चट्टान की तरह दृढ़ हो जाता है। मतलब जो साधक होता है, जो उपासक होता है, वह अभेद चट्टान, मतलब जिस चट्टान को भेदा नहीं जा सकता, जिस चट्टान को तोड़ा नहीं जा सकता, वह इतनी मजबूत होती है, उस चट्टान की तरह ही वह साधक हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर वह, यदि हम देखें तो वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तभी वह जितेंद्रिय भी यहाँ कहला जाता है, क्योंकि वह दृढ़ हो गया। इसके बाद आता है वर्णन कि अब क्योंकि यहाँ पे प्राण पर विजय प्राप्त कर ली गई, तो प्राण का महत्व बताया गया कि कुछ ऋषि जब थे, जब देवताओं को उन्होंने देखा कि देवताओं ने इसकी स्तुति की ओमकार की प्राण के द्वारा, तो वो दृढ़ हो गए। ठीक है, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो कुछ जो ऋषि थे उस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया और आगे चलकर उन्होंने भी प्राण का उच्चारण किया। तो मुख्य प्राण के 4 नाम बताए गए हैं और यह 4 ऋषि के बारे में है। सबसे पहले तो आप इनका नाम जान लीजिए, फिर आगे इनका वर्णन हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपसे 4 प्राण जो मुख्य प्राण है इनके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि ऋषियों के नाम पर ही है। ठीक है, पहला आपका आता है अंगिरस, दूसरा आपका आता है बृहस्पति, तीसरा आयास्य और चौथा जो है बक। और ये चारों जो हैं ये ऋषि के नाम हैं। मतलब इन्होंने क्या की, प्राण रूप में ओमकार की उपासना की। ठीक है, तो ओमकार की जब उपासना की तो उनके ही नामों से वह प्राण जानने लगे कि अर्थात ये जो श्रेष्ठ प्राण है, इस श्रेष्ठ ऋषि ने इसका उच्चारण किया था, इस वजह से इनका नाम अंगिरस हो गया। इस श्रेष्ठ ऋषि ने इसका उच्चारण किया प्राण का ओमकार के रूप में, तो इसीलिए इसका नाम बृहस्पति हो गया। तो इस प्रकार ऋषियों के नाम पर प्राण की यहाँ पर व्याख्या की गई है। आगे हम इनको चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। इसे आध्यात्मिक विद्या भी कहा गया है। आध्यात्मिक उपासना, आध्यात्मिक उपासना अर्थात जो शरीर की उपासना की गई है, शरीर के बारे में जो वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है अंगिरा ऋषि की, क्योंकि हमने पहला कौन सा प्राण देखा था, अंगिरस। अंगिरा ऋषि ने सबसे पहले मुख्य प्राण की उपासना ओमकार के रूप में की थी। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ऋषियों के द्वारा प्राण उपासना, या तो आप ये भी लिख सकते हैं ऋषियों के द्वारा ओमकार की प्राण उपासना। ठीक है, तो इन्होंने जब क्या किया, अंगिरा ऋषि जो थे सबसे पहले इन्होंने प्राण की ओमकार के रूप में उपासना की। जब इन्होंने ओमकार के रूप में उपासना की और जब उस पर विजय प्राप्त हुआ तो इनके नाम पर ही प्राण का नाम रखा गया। क्या रखा गया, अंगिरस। ठीक है, अंगिरा के नाम पर अंगिरस। अब यहाँ पर कहा गया कि जो अंगिरस है, अंगिरस का तात्पर्य ही क्या होता है, तो अंगिरस का तात्पर्य है संपूर्ण अंगों का रस। जो संपूर्ण अंग है, शरीर का जितने भी संपूर्ण अंग हैं उनका जो सारभूत है वह अंगिरस के रूप में जाना गया। ठीक है, मतलब कि प्राण को ही कहा गया अंगिरस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अर्थात जब प्राण को बृहस्पति ने, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बृहस्पति थे उन्होंने जब प्राण की ओमकार की जब प्राण के रूप में उपासना की तो यहाँ पे प्राण को क्या कहा गया, बृहस्पति। बृहस्पति का तात्पर्य होता है, बृहति का तात्पर्य है वाक और पति का तात्पर्य है स्वामी अर्थात प्राण। तो उस प्राण का जो स्वामी है, उस वाक के द्वारा जिसने उच्चारण किया है उसको ही बृहस्पति कहलाते, वह ही बृहस्पति कहलाता है। मतलब यहाँ पर ना वाक की विशेषता बताई गई है कि वाक के द्वारा जब प्राण का उन्होंने उच्चारण किया, ठीक है, बृहति का तात्पर्य वाक है, तो वाक के द्वारा जब ओमकार रूप का उच्चारण किया उन्होंने तो वह प्राण जो बनकर आया वह क्या कहला गया, बृहस्पति अर्थात बृहस्पति रूप में उस प्राण को जाना जाने लगा। थर्ड हम देखते हैं आयास। थर्ड नंबर के जो ऋषि हुए हैं वह आयास से हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, आयास ऋषि, आयास का तात्पर्य ही होता है प्राण, मतलब आस का तात्पर्य है मुख से निष्क्रमण, जो मुख से निकलने वाला जो प्राण है उसको आस से कहा जाता है। और जब उस
आस्त को आयास ऋषि ने जब सिद्ध कर लिया, ठीक है, ओमकार का प्राण के रूप में उसे सिद्ध जब कर लेते हैं तो उस प्राण का नाम आयास प्राण हो जाता है। तो यह 3rd नंबर का आस्त हो गया। इनके लिए शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे बृहति का नाम क्या है, वाक वर्णन, ठीक है, अर्थ क्या है। अंगिरस, अंगिरस का तात्पर्य क्या होता है, तो संपूर्ण अंगों का रस। फिर यदि हम देखें आस्त, आस्त का तात्पर्य क्या है, तो मुख से निष्क्रमण होने वाला जो प्राण है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मुख से निष्क्रमण होने वाला प्राण है, उसका जो उपासना ओमकार के रूप में किसने की थी, किस ऋषि ने की थी, तो आयस्य ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से उल्टा प्रश्न भी बन सकता है। 4th यदि हम देखें, दल्भ ऋषि, दल्भ ऋषि के जो पुत्र थे बक, बक नाम के ऋषि ने प्राण रूप उद्गीत उपासना की, तो वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले, जो मतलब आई डोंट नो नैमिषारण्य से तात्पर्य यहाँ क्या है, बस मुझे ये पता है कि जब इन्होंने प्राण की उपासना कर ली थी तो उन्होंने क्या किया, जो नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले जो ऋषि थे, ऋषि के उद्गाता हुए, उद्गाता का तात्पर्य है कि जो मंत्रों का, जो ओमकार का उच्चारण करता है, ठीक है। तो वहां पे बैठकर जो ऋषि थे उनकी इन्होंने हेल्प की, जब वो यज्ञ करते थे तो ये वहां पर उद्गान करते थे, मतलब ओमकार का गान करते थे। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने उनको उद्गाता कहा गया कि ये ऋषियों के उद्गाता हुए हैं, ठीक है। एवं ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया, मतलब जो ऋषि थे जब वो यज्ञ करते थे किसी कामना के लिए, तो ये वहां बैठकर उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए ओमकार का उद्गान करते थे, ठीक है। तो एक जो अन्य प्राण जो 4th नंबर का, इनके नाम से जाना जाने लगा, बक नाम से। यहाँ 4 पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यही मतलब जो था पूजा जी, मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ अभी जैसे कि देवताओं ने मतलब एक एक चीज को करके वो अपना ओमकार का अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो जो राक्षस होते हैं तो उसको खंडित कर देते थे। तो हम्म अभी यहाँ पे जो हमारा सेकंड पे आया था कि वाक, है ना, वाणी के द्वारा जब उन्होंने किया तो फिर उसको उन्होंने, राक्षसों ने उसको खंडित कर दिया था। और फिर जी बाद में ये बृहस्पति जी का भी आता है कि उन्होंने वाणी से उसको सिद्धि किया, सिद्धि प्राप्त किया। जी जी। एक्चुअली यहाँ पे जो बताया गया है ना, यहाँ पे प्राण सिद्ध हो जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या किया गया है कि प्राण को अन्य अन्य रूपों से उन्होंने कोशिश की। जैसे आपने ऐत्रेय उपनिषद पढ़ा है, ऐत्रेय उपनिषद में क्या आता है, ऐत्रेय ही है शायद, हाँ, उसमें क्या आता है कि वहाँ हमने पढ़ा था कि जब पंच प्राण की बात की जाती है देवताओं की, तो वहाँ पे श्रेष्ठता की बात की जाती है कि श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। तो श्रेष्ठता की जब बात की जाती है तो सभी लोग, वाणी श्रोत चक्षु, सभी लोग अपने अपने को श्रेष्ठ बता देते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन अंत में जब प्राण अपने आप को सिद्ध करता है तो श्रेष्ठता किसकी निकलती है, प्राण की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या वाणी चक्षु श्रोत, क्या उनका महत्व खत्म हो जाता है, उनका वहां पर महत्व खत्म नहीं हो जाता, लेकिन वो प्राण के बिना कुछ नहीं होते हैं। मतलब उनका तात्पर्य ये होता है कि जब तक उसमें प्राण नहीं होगा, जब तक प्राण सिद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी कोई विशेषता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, प्राण को सिद्ध कर लिया गया है। जब प्राण को सिद्ध कर लिया गया है तो इसी सिद्ध प्राण को देखो, जो ये प्राण हमारा सिद्ध हो गया, मुख्य प्राण था, जब ये मुख्य प्राण था, अब इसकी सिद्धि तो हो चुकी है, मतलब प्राण हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो चुका है, यदि देखा जाए तो फल के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब उसी प्राण को लेकर जो ऋषि थे, तो ऋषियों ने उसकी तपस्या की है, तो मतलब उस प्राण की तपस्या की है। तो यहाँ पर ये वाक तो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, ठीक है, वह पहले पतित था, क्योंकि जब तक हमारा प्राण सिद्ध नहीं होता है, जैसे हम यदि बात करें कि हमारे अंदर जो प्राण है, पंच ज्ञान इंद्रियां हमारी, ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब तक आप वायु को वश में नहीं करेंगे तो आपका चित्त वश में नहीं होगा। और जैसे हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं, तो जैसे ही चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो चित्त जब निरोध हो जाता है तो प्राण भी हमारा वश में हो जाता है। तो उसके बाद क्या, हमारी वाक जो होती है, वाक की भी सिद्धि हो जाती है। उसके बाद हमारे नेत्र श्रोत, मतलब जो हमारी इंद्रियां हम उनको त्यागते नहीं हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि मतलब जितेंद्रिय हो गया है। जितेंद्रिय का तात्पर्य कि हमारे प्राण पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, और प्राण पर विजय प्राप्त कर ली मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिद्ध हो चुकी है वाणी, तब ये जाकर उनने उसके बाद इसकी उपासना की थी, ठीक है। आपको समझ में आया क्या? जी पूजा जी, थैंक यू। जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि
ये सारी चीजें हो चुकी। आध्यात्मिक शरीर की उपासना के बारे में अभी हमने वर्णन देखा है कि आध्यात्मिक शरीर की किस प्रकार उपासना की गई। पिंड भी कहा जाता है इस शरीर को, ठीक है। तो इस पिंड की उपासना जब की गई ओमकार के रूप में, तो यहाँ पे क्या होता है, सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आध्यात्मिक शरीर की जब उपासना आती है, ओमकार के द्वारा की जाती है, तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, तो कामनाओं की पूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तृतीय खंड। तृतीय खंड में देखेंगे, समय है ना अभी हमारे पास, ठीक है। तृतीय खंड में 12 मंत्र लिए गए हैं। अब यहाँ पर ओमकार की आदि दैविक उपासना बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आदि दैविक उपासना में देवों की उपासना कुछ बताई गई है। तो यहाँ पे एक तो सूर्य देव को लिया गया है कि सूर्य जो है, तो इसका मतलब ज्यादा तो है नहीं हमारे उसमें, लेकिन थोड़ा सा उद्दीप का वर्णन आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया था आदि दैविक को। तो तपहशील आदित्य रूप में, मतलब जो तपता है, जो उष्णता जिसमें है, आदित्य यहाँ पे सूर्य को बोला गया है। तपहशील आदित्य रूप में उद्गीत की उपासना करना है, कि मतलब जब यहाँ ओमकार की हम उद्गीत की उपासना करेंगे तो सूर्य के रूप में करनी है। सूर्य समझकर, उस उष्णता को जान करके हमको उद्गीत की उपासना करती है। जैसे अब यहाँ पर इससे प्राण की तुलना की गई है, कि जैसे हमारे शरीर में मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, क्योंकि हमारा मुख्य प्राण क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब वह उद्गीत का प्रतीक है कि उसके द्वारा अब कोई भी उपासना की जा सकती है, उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। तो वही चीज यहाँ बताई गई कि मुख्य प्राण जो है उद्गीत का प्रतीक है। वैसे ही ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। मतलब हमारे शरीर में उद्गीत का प्रतीक कौन है, प्राण है, और ब्रह्मांड में उद्गीत का प्रतीक सूर्य है, ठीक है। तो कहा गया कि ये दोनों उष्ण हैं। यदि हम देखें हमारे प्राण उष्ण हैं, जब जैसे भी आप अपने हाथ लगाएंगे और जो हमारे मुंह से वायु निकल रही है, तो आप देखेंगे वह गर्म होती है, ठंडी नहीं होती है, ठीक है। तो वह उष्णता है उसमें। और कहा गया कि सूर्य में भी उष्णता है। इन दोनों को समान कहा गया है, ठीक है, कि यह दोनों क्या है, समान है, क्योंकि इन दोनों में उष्णता है। अब लेकिन कहा गया जो प्राण है, अब इन दोनों की विशेषता भी बताई गई। स्वर का तात्पर्य यहाँ गति से है, ठीक है, कि दोनों ही गति करते हैं। लेकिन सूर्य को यहाँ प्रत्यास्वर कहा गया है। यदि आप देखेंगे ये एंड में मैंने लिख दिया है प्रत्यास्वर, ठीक है। तो कहा गया जो प्राण स्वर है, मरने के बाद इस शरीर से जाने वाला है। मतलब जो प्राण है, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वह शरीर से निकल जाएगा, तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। मतलब वह व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु ही हो गई। अब वह जो आत्मा होगी जीवा दूसरे जन्म लेगी, तब वह दूसरे आएगी, लेकिन प्राण नहीं आ सकता दोबारा उसी शरीर में, ठीक है। तो कहा गया कि जो प्राण स्वर है, जो प्राण गति कर रहा है, स्वर का तात्पर्य गति से है। प्राण जो गति कर रहा है वह मरने के बाद इस शरीर से जाने वाला है, मतलब वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन जो सूर्य स्वर है, जो सूर्य गति कर रहा है, वह अस्त होने वाला है। लेकिन इसको प्रत्यास्वर कहा गया। अस्त होने वाला है वह प्रत्यास्वर है। वह प्रत्यास्वर का तात्पर्य है कि मतलब वह फिर से वापस आता है। यदि हम देखेंगे सूर्य अस्त हो जाता है, फिर सूर्य उदय होता है दूसरे दिन। मतलब प्रत्यास्वर का तात्पर्य होता है जाकर और फिर वापस आ जाना। जैसे हम बोलते हैं ना संस्कृत में गच्छति अगच्छति, एक होता है प्रत्यागच्छति, मतलब गच्छति मतलब जाना, अगच्छति मतलब आना, और प्रत्यागच्छति मतलब हो जाता है जाकर वापस आ जाना। तो सूर्य को यही कहा गया है कि इसीलिए इसको, क्योंकि सूर्य जो है जाकर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया तपहशील आदित्य रूप में उद्गीत की यहाँ पर उपासना करनी है। तो यहाँ पर एक देव जो है उद्गीत, मतलब जो आदित्य देव हैं, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया कि वह श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह जाकर और वापस आ जाते हैं। इसीलिए सूर्य रूप में इसकी उद्गीत की उपासना करें, अर्थात तेज के रूप में, जो तप है उष्णता के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ना वर्णन आता है वायु का, क्योंकि जब हम प्राण वायु की बात करते हैं तो कहा गया कि व्यान नामक शरीरस्थ प्राण वायु जो है प्राण रूप में उद्गीत की उपासना करना चाहिए। एक तो पहला कहा गया कि सूर्य रूप में उपासना करो, फिर दूसरा कहा गया कि व्यान के रूप में उपासना करो। अब व्यान को क्यों कहा गया है, तो कहा गया कि जो व्यान है प्राण और अपान की संधि होती है, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। तो हम सारी जो उपनिषद है, ये सभी जगह जो प्राण ली जाती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनको पीछे छोड़कर ही चलिएगा। सिर्फ यहाँ की बात हम करेंगे कि जो व्यान है, व्यान को यहाँ क्या कहा गया कि जैसे ही हम प्राण ग्रहण करते हैं, अपान को ऊपर खींचते हैं, तो जब इन दोनों की संधि होती है, जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यान के रूप में मिलते हैं। तो यह शरीरस्थ उपस्थित जो प्राण है,
क्योंकि अब ये श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि इसमें प्राण भी मिल रहा है और अपान भी मिल रहा है, तो इन दोनों की संधि से जब व्यान उत्पन्न हुआ तो इसकी श्रेष्ठता की बात की गई है, तो ये व्यान श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए श्रेष्ठ व्यान की प्राण के रूप में, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यान रूपी प्राण है उसकी उद्गीत उपासना करनी है। तो यहाँ पर पहली बताई गई कि सूर्य की उपासना करनी है और दूसरा कहा गया कि व्यान की उपासना करनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्णन आता है, यहाँ पर प्राण की कुछ और व्याख्या भी की गई है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मेन जो हमारा एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि जो व्यान है, व्यान क्या कहलाता है, तो वह प्राण और अपान की संधि है। और यदि देखा जाए, क्योंकि व्यान की उपासना करने की बात की गई है, तो इस वजह से हमें व्यान को थोड़ा सा जानना था। तो व्यान क्या हो गया, प्राण और अपान की संधि, और व्यान के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी है। तो दो रूप में, एक तो सूर्य के रूप में हो जाएगी और किसके रूप में हो जाएगी, दूसरा व्यान के रूप में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे श्रेष्ठता की बात की गई है, मतलब बताया गया है जो वाणी है वह ऋक है। ठीक है, जो वाणी है वह ऋक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वाणी है वह ऋक है, जो ऋक है वह साम है। ऐसा यहाँ पे वर्णन मिलता है कि जो वाणी है वह ऋक है, जो ऋक है वह साम है, जो साम है वही उद्गीत है। मतलब यदि हम सार तत्व भी देखें, सार तत्व में क्या कहा गया था कि वाणी का सार ऋक, ऋक का सार साम, साम का सार उद्गीत। तो यहाँ पे वही कहा गया कि जो वाणी है वही ऋक है, जो ऋक है वही साम है, जो साम है वही उद्गीत है। इतना तो हमारा फोर्थ जो अध्याय है, मतलब सॉरी जो खंड है, ठीक है, इसमें खंड बोले गए हैं, मतलब अध्याय के अंदर जो चैप्टर लिए गए हैं उसको खंड कहे गए हैं, तो इसका वर्णन आ जाता है। लेकिन जो 5वां खंड है उसमें मुझे मिला था, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, वहाँ प्रणव का अर्थ मिला था। प्रणव को कहा गया जो उद्गीत का भी सॉरी जो उद्गीत है और वही प्रणव है। मतलब कहा गया जो वाणी का सार हो गया, जो वाणी है वह ऋक, जो ऋक है वह साम, जो साम है जो वह उद्गीत, और वही उद्गीत जो है प्रणव है। तो प्रणव का वर्णन हमें 5म खंड में मिलता है, मतलब यहाँ नहीं बताया गया उसके बारे में। ठीक है, तो यह भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम उद्गीत शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उद्गीत शब्द का अर्थ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया है, अच्छी बात है। उद्गीत का तात्पर्य यहाँ लिया गया है उत, गी और था, और इस उद्गीत से ही जो सृष्टि है, जो लोक हैं, जो वेद हैं और जो देवता हैं उनकी तुलना की गई है। उत का तात्पर्य मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। उत का तात्पर्य होता है ऊंचा, उठना। ठीक है, जैसे उच्चारण करते हैं ना, उद्गीत का उच्चारण करने मतलब उद्गीत ओम कहला गया, तो मतलब ऊंचे स्वर में जब उच्चारण किया जाता है। अब यहाँ से ऊंचे स्वर से तात्पर्य चिल्ला चिल्ला कर नहीं है कि हम मतलब मोहल्ले वालों को भी पता चल जाए कि हम उद्गीत की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, ऊंचे स्वर से तात्पर्य है यहाँ पर कि अपने मन में तेज ध्वनि होनी चाहिए। एक तो होता है आप वाणी के द्वारा बोलते हैं, होते हैं ना मानसिक, वाचिक, और एक और कौन सा होता है। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे उत का तात्पर्य ऊंचा स्वर बोला गया है, लेकिन मानसिक रूप से ऊंचा कहा गया कि मन में भी जब आप उच्चारित करें तो मन में ऊंचा उच्चारण करें, ताकि आपके जो चित्त की वृत्तियां हैं वो सामने ना आए, मतलब आपके मन में कुछ दूसरी चीजें ना चलें, इसलिए मन में भी जब उच्चारण करें तो ऊंचे स्वर में करें। ठीक है, तो उत से ऊंचा। गी से तात्पर्य, इसका तात्पर्य होता है गिर, गिर से तात्पर्य होता है गिरना। गिरना का तात्पर्य यहाँ पे नीचे गिर जाने से नहीं है, गिरना का तात्पर्य होता है यहाँ पे छोटा, मतलब उत का होता है ऊंचा, गिर का तात्पर्य उससे जो नीचे है। ठीक है, नीचे गिरना। इसके बाद आता है था। था का तात्पर्य होता है स्थिर, अर्थात थमना, जो एक जगह स्थिर है वह था कहलाता है। ठीक है, तो ऊंचा, गिरना और स्थिर होना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसकी तुलना की गई है प्राण से। कहा गया है जो प्राण है वह ऊंचा है, ऊंचा है मतलब वह ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऊंचा बोल रहा है, मतलब प्राण उठ रहा है, ऐसा कहा गया है, वह ऊपर है सारी चीजों से। यदि हम देखें शरीर में भी श्रेष्ठता बताई गई कि जो श्रेष्ठ है वह क्या है, प्राण है, उच्च है, ऊंचा है। इसके बाद कहा गया गी, जो वाणी है उससे नीचे है। ठीक है, तो नीचे किसको बता दिया गया, वाणी को बता दिया गया। अब कहा गया है कि जो स्थिर है,
जिसके द्वारा स्थिरता प्राप्त हो रही है। तो किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? अन्न के द्वारा, अर्थात अन्न जो है सभी प्राणियों में क्या है? स्थिर है। ठीक है, ना तो वह ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वह स्थिर है। फिर बात की गई है जो लोक हैं, धौलोक, स्वर्ग, धाउ, ठीक है, इसको क्या कहा गया कि यह ऊपर है, सबसे ऊपर की बात की गई है। ठीक है, अंतरिक्ष की बात की गई है, यह नीचे है। नीचे की तात्पर्य मतलब धौ से नीचे है। ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब कहाँ बोला जाता है? पृथ्वी और सूर्य के जो बीच का जो रिक्त स्थान हो जाता है वह अंतरिक्ष। तो कहा गया जो नीचे है वह अंतरिक्ष है, मतलब जो स्वर्ग से नीचे है, धौ से जो नीचे है। इसके बाद बात की गई पृथ्वी। पृथ्वी को कहा गया ये स्थित है, स्थिर है मतलब आश्रय है, सभी का आश्रय जो कहला जाए कि वह क्या है? पृथ्वी है। इनके देवों की बात की गई है। अब क्योंकि जो लोक हैं यदि वो इस प्रकार से, तो इनके देव भी इनके द्वारा ही देखे जाएंगे। तो जो स्वर्ग के देवता वो आदित्य कहला गए। ठीक है, फिर अंतरिक्ष के वायु, वायु के बाद यदि आती है पृथ्वी के अग्नि देवता। इनके बाद यदि देखा जाए उपासना जब की जाती है, जैसे शाम हो गया, शाम की उपासना की जाती है, तो शाम को उत के रूप में लिया गया है कि उत के रूप में शाम की उपासना, जो मंत्रों की उपासना। ठीक है, तो शाम हो गया। फिर यजु की बात की गई, जो भी कर्म होते हैं। ठीक है, नीचे की ओर बोला गया है यजु। फिर जो ऋग बोला गया है वह स्थिर है, अर्थात यहाँ पे ज्ञान की बात की गई कि ज्ञान ही सब चीज का आश्रय है और उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति कर्म करता है। ठीक है, और उस कर्म के बाद ही उपासना होती है, तो वह ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, मतलब श्रेष्ठता बताई गई है। ऊपर से तात्पर्य यहाँ श्रेष्ठता है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहाँ ये हम सभी जगह वैसे ये पढ़ते थे, साम, यजु, ऋग, बाकी उपनिषद में भी है। बस यहाँ पर उत, गीत, ह से इसका वर्णन कर दिया है कि बाकी जगह हम किससे पढ़ते थे? अकार, उकार और मकार, इन तीन चीजों से इसका कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है आपका अभीष्ट ध्येय की उपासना का फल। अब कहा गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इसकी जो उपासना करेगा, ठीक है, उद्गीत मतलब उद्गीत की जो उपासना करेगा उसको किस फल की प्राप्ति होगी? तो कहा गया वह कामनाओं की समृद्धि प्राप्त होगा, मतलब जितनी भी कामनाएं उसके मन में होंगी, जो भी कामनाएं होंगी उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसको समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। आत्मस्वरूप का कामना का चिंतन प्रमाद रहित स्तुति से अभीष्ट फल की प्राप्ति, मतलब जब वह इसकी उपासना कामना रहित होकर करेगा, ठीक है, प्रमाद रहित होकर करेगा, आत्मस्वरूप मतलब अपने को आत्मस्वरूप जानकर जब उद्गीत की उपासना करेगा तब उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार एक चीज का और वर्णन यहाँ आता है कि वह अन्न का स्वामी हो जाता है। अन्न के स्वामी से तात्पर्य है कि मतलब जो अन्न का स्वामी होना, बहुत सारा अन्न हो जाना नहीं। अन्न का स्वामी से तात्पर्य है अन्न का सदुपयोग और दुरुपयोग। किस प्रकार से, मतलब कोई व्यक्ति वही अन्न होता है, कोई उसका दुरुपयोग करता रहता है, कोई उसका सदुपयोग करता है। जैसे हमने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था शायद, वहां पे क्या बताई? अन्न की श्रेष्ठता बताई गई कि अन्न कितना श्रेष्ठ है, अन्न को ही ब्रह्म बोल दिया गया है, इतना श्रेष्ठ है अन्न, और उस अन्न का एक भी दाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वही कहा गया कि जब उद्गीत की उपासना करता है साधक तो वह क्या हो जाता है? अन्न की भी अन्न का स्वामी हो जाता है, मतलब उसको अन्न का किस प्रकार से सदुपयोग करना है। और यह जो स्वामी होता है किस प्रकार से होता है? क्योंकि वह जब बार बार उद्गीत की उपासना करता है तो उसकी वाणी का दोहन हो जाता है। ठीक है, उसकी वाणी के दोहन होने के कारण उसकी वाणी में मतलब सिद्धि प्राप्ति जो बोल देते हैं ना, वाणी में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से तो इसको जो मेन यदि दो चीजें ली गई है, एक तो कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और दूसरा है अभीष्ट फल की प्राप्ति। ठीक है, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसको। ऋग, साम, यजुस संबंधी कर्मों को त्याग कर ओमकार में प्रविष्ट देवों ने मृत्यु को देख लिया है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो देव थे, ठीक है, उन्होंने क्या मृत्यु को देख लिया है, मतलब उन्होंने करीब से जाना है कि मृत्यु क्या होती है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ऋग, यजुस और साम, जो इन तीनों के जो संबंधी कर्म है, उन्होंने उसका त्याग करके सिर्फ ओमकार में प्रविष्ट हो गए और ओमकार का ही वह उच्चारण करने लगे। ओमकार की श्रेष्ठता यहाँ पर बताई गई कि जो ओम है वह एक तो स्वर है, अक्षर है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म का प्रतीक है। ठीक है, जैसे वाचक वहां पे देखेंगे ना, महर्षि पतंजलि ने कहा है तस्य वाचका प्रणव। ठीक है, तो यहाँ पर वाचक भी बोला गया है, स्वर के रूप में हम वाचक करते हैं, अक्षर के रूप में भी है जिसका विनाश नहीं हो सकता, अमृत रूप में भी अभय और ब्रह्म का प्रतीक। तो यह ओमकार की विशेषता बताई गई है। अब कहा गया कि जो इसका उच्चारण करता है वह कैसा होता है? तो कहा गया जो ज्ञानी जन
अक्षर ब्रह्म ओंकार को इस प्रकार जानकर, मतलब किस प्रकार कि वह कैसा है, इस प्रकार जानकर कि वह स्वर है, अक्षर है, ब्रह्म का प्रतीक है, इस प्रकार जानकर जब वह उसकी उपासना करते हैं तो अक्षर ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उसी ब्रह्म में वह प्रविष्ट हो जाते हैं और उसको अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे मेन क्या बताया गया कि अक्षर ब्रह्म की उपासना से अमृत की प्राप्ति होती है और ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आध्यात्मिक उपासना, मतलब जो हमने ये पढ़ा था, ये आध्यात्मिक उपासना, ठीक है, ये मुझे बाद में मिला था, इस वजह से मैंने बाद में मेंशन किया। एक तो हमारा जो है ये 3 चीजें लिख दी हैं कि द्वितीय खंड में भी आध्यात्मिक उपासना का वर्णन मिलता है, पंचम खंड में भी मिलता है और सप्तम खंड में। तो ये 3 खंड में सबसे मेन जो है द्वितीय खंड है, पंचम और सप्तम खंड में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिल जाता है कुछ कुछ चीजों में, मतलब प्राण की जो उपासना बताई गई है। यहाँ पे जो षष्टम खंड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिख दिया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं दिया गया इसमें। ऋक और साम बताया दिया गया है, मतलब जो पृथ्वी है उसे ऋक कहा गया, अग्नि को साम कहा गया, फिर अंतरिक्ष, वायु, आकाश, आदित्य, इस प्रकार से इनको, मतलब ऋक को क्या क्या चीजें बताई गई हैं ये बताया गया, साम को क्या क्या बोला गया है ये बताया गया। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आइडिया के लिए लिख दिया है। और इसी को जो साम है, क्योंकि साम जो है ना, इसका जो ऋक का आधार कहा गया है, तो कहा गया जब भी आप गायन करेंगे, जो भी चीज का उच्चारण करेंगे तो वो किसमें, ऋक में मिल जाएगा, क्योंकि स्तुति जो होगी साम की जब स्तुति गायन जो होगी वह ऋक के रूप में होगी तो वह उसमें मिल जाएगा। तो जो आधार हो जाएगा तो वह 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, सा और अम। तो वो जो ऋक होगा वो ऋक सा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा, जो माँ जो होगा वह अम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो जो ऋक है वह पृथ्वी है, और वही जब शाम की उपासना करेंगे तो शाम के रूप में जब उपासना करेंगे तो पृथ्वी के रूप में सामने आएगा, और जब इसको देखेंगे शाम को तो वह अग्नि के रूप में, अम के रूप में सामने आएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। अभी तो हमारा शांडिल्य विद्या बची है, 4 बज गए हैं, राहुल जी की क्लास है, इसलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे जो थोड़ा सा बचा हुआ है, काफ़ी है अभी, जल्दी जल्दी नहीं भागते हैं। ठीक है, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है?